परीक्षित जी जब यौवन अवस्था में हो गए हैं, प्यारे भक्तों याद रखना, भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया है। भगवान की लीला बहुत निराली हुआ करती थी। और ऐसा ही नहीं, एक बार महाराज पासे खेलने के लिए गए थे और ऐसा ही नहीं अर्जुन भी साथ में थे। याद रखना, लेकिन भगवान की लीला बहुत निराली हुआ करती है। जब अर्जुन भी पासे खेलने के लिए जब धीरे धीरे चल देते हैं और ऐसा ही नहीं, श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, भगवान की लीला बहुत निराली हुआ करती है। भगवान की लीला बहुत निराली हुआ करती है भक्तों। और ऐसा ही नहीं, जब महाराज अर्जुन के साथ में पासे खेलने के लिए सभा के बीच में जब पहुंचे हैं तो क्या दिखा, जब अर्जुन ने पासों को जीत लिया है तो राजा से समझा करके कहने लगे हैं, सुनो राजा, तुम्हारे महलों में जो पुत्री का जन्म होगा वो हमारे पुत्र के साथ में विवाह करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना भक्तों, भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से क्या छिपा जिसके हाथ में इस जीवन की डोरी है। इधर क्या देखा, मैया ने जब ये सुना है, ये मालूम हुआ मैया गर्भ को धारण किए है। लेकिन याद रखना, भगवान की लीला बहुत निराली है। इधर राजा भी बहुत चिंतित हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो अर्जुन का कहना सत्य ही क्यों ना हो। लेकिन अपनी रानी से समझा करके कहा है कि हमारे महलों में यदि हो तो सिर्फ पुत्र का ही जन्म होना चाहिए, कोई पुत्री का जन्म नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखना भक्तों, भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया है। कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है, कोई सम्मान के लिए दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। भगवान ने सारे सुख किसी को नहीं दिए हैं। यदि भगवान सारे सुख हर मानव को दे दे तो दुख कौन लेने आएगा। लेकिन याद रखना भक्तों, कहा जाता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवनी, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्योंकि याद रखना भक्तों, आज मैया महलों में गर्भ को धारण किए है, घूम रही है, लेकिन उसको चिंता हो रही है कि प्रभु क्या होगा। बहुत दुखी होती है प्यारे भक्तों। लेकिन याद रखना, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवनी, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवनी, दोनों ही तुम्हारी हैं।
और मैया सोच रही है प्रभु सुखी दुखी दोनों हमको इंसान बनाते सुखी दुखी दोनों हमको जीना सिखाते छोड़ू मैं किसे भगवनी छोड़ू मैं किसे भगवनी दोनों ही तुम्हारे छोड़ू मैं किसे भगवनी दोनों ही तुम्हारी और मैया विचार करती है प्रभु ये कैसा जीवन है और एक कैसे जीवन की घड़ी है क्यों इंसान पर जरा भी कष्ट आ जाए तो रोता है और भगवान जरा सी खुशी दे दे तो सारे गम भूल जाता है सुख में सब हंसते दुख में सब रोते कहना है प्रभु सुख में सब हंसते दुख में सब रोते छोड़ू मैं किसे भगवनी छोड़ू मैं किसे भगवनी दोनों ही तुम्हारे छोड़ू मैं किसे भगवनी दोनों ही तुम्हारी छोड़ू मैं किसे भगवनी छोड़ू मैं किसे भगवनी दोनों ही तुम्हारे बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली सच्ची दरबार की। इधर क्या देखा है भक्तों इधर मैया गर्भ को धारण किए है लेकिन उसको चिंता हो रही है धीरे धीरे क्या देखा 9 मास व्यतीत हुए हैं मैया के द्वारा सुंदर पुत्री का ही जन्म हुआ लेकिन क्या देखा जब पुत्री का जन्म हुआ है तो याद रखना भक्तों मैया ने अपनी दासी से कहा है कि जाओ हमारे स्वामी से कहना जाके कि हमारा वो गर्भपात नष्ट हो गया है लेकिन याद रखना अपनी दासी को उस पुत्री को दे दिया है कहा है कि तुम इसका लालन पालन करना और जब दूध पिलाने की बात आएगी तो मेरी पुत्री को मुझसे मिलवाती रहना लेकिन याद रखना क्योंकि कहा जाता है कि चोरी कितनी करो लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई आ ही जाती है प्यारे भक्तों हम चोरी करने के लिए एक दिन जाएंगे 2 दिन जाएंगे कोई नहीं जानेगा लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा तो चोरी पकड़ ही जाएगी लेकिन याद रखना भक्तों धीरे धीरे अब उनकी बेटी बढ़ने लगी है लेकिन याद रखना भक्तों भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया लेकिन महाराज तो चिंता ही नहीं रही क्योंकि मैं ये अर्जुन से हार करके आया था कि यदि हमारे घर में पुत्री का जन्म होगा तो मैं तुम्हारे पुत्र के साथ में विवाह अवश्य करेंगे लेकिन याद रखना भक्तों जब महाराज को ये मालूम हुआ हमारे महलों में कोई संतान का जन्म ही नहीं हुआ अब तो क्या देखा है प्यारे भक्तों महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत को कर रहे हैं एक दिन क्या देखा है इनकी बेटी
महलों पर खड़ी हुई घूम रही थी। प्यारे भक्तों, इधर जब पुत्री महलों में छत के ऊपर केस सुखा रही थी, अपने महलों के चारों तरफ घूम रही थी, महाराज घूमते हुए जैसे ही नजर पहुंची है तो इन्होंने विचार किया है कि मैंने अपने महलों में अभी तक तो नहीं देखा है कि, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। इनके दिल में पाप उमड़ आया। लेकिन याद रखना भक्तों, भगवान की लीला को पार नहीं पाते हैं। जब इनके मन में पाप उमड़ आया तो इनके अंदर कोढ़ हो गया। याद रखना, क्योंकि जो भगवान कहते हैं वही होता है। जब राजा के कोढ़ हो गया है तो याद रखना भक्तों, अब विचार करने लगा है कि अब तो क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन याद रखना भक्तों, भगवान की लीला को कुछ ने पार नहीं पाया है। मैया जानती थी कि हमारे पिता को हमारी अवश्य जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब मैया ने छुपाया है। कहते हैं ना कि झूठ कितना भी बोलो लेकिन एक दिन सच्चाई आ ही जाती है। झूठ कब तक छिपाओगे, झूठ का सामना कब तक करोगे, क्योंकि झूठ झूठ हुआ करता है भक्तों, और सच के आगे कभी झूठ छिप नहीं सकता है। एक दिन याद रखना, आज मैया अपनी मां को साथ में लेकर के चल पड़ी है, अपने पिता के पास में पहुंची है। लेकिन याद रखना भक्तों, अपनी मैया के साथ में जब अपने पिता के पास पहुंची है, अपनी सखियों को साथ में लेकर के आज जब चल देती है, लेकिन याद रखना, मैया ने कहा है कि ये हमारी पुत्री है, लेकिन मैंने ये सब बताया नहीं था क्योंकि आप हार करके आए थे। लेकिन याद रखना, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, दीनबंधु दयानिधि है। मैया कहने लगी है कि यदि मैं अर्जुन के कुंड से वहां पर यदि अमृत को लेकर के मैं आऊं तो हमारे पिता का ये कोढ़ अवश्य दूर हो जाएगा। लेकिन महाराज समझाते हैं, बेटी वहां पर यदि तुम जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें ले जाएंगे। इसलिए मेरे जीवन में जो लिखा है वही होने दो, और तुम अमृत लेने के लिए नहीं जाओ। लेकिन बेटी कहने लगी है, पिता कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक करने के लिए अवश्य जाएंगे। प्यारे भक्तों, लेकिन मैया को ये नहीं मालूम था कि हमारे पिता अर्जुन से हार करके आए हुए हैं। आज उन्होंने घड़ा लिया और लेकर के चल देती है। कि धीरे धीरे राजन की चले दई भैया लाडले, धीरे धीरे बेटी धीरे धीरे बास की चले भैया लाडले।
क्या देखा, आज जैसे ही बिटिया घोड़ा को लेकर के पहुंची है उस कुंड के पास में, उसकी रक्षा करने के लिए अर्जुन वहां पर मौजूद है। लेकिन देखा है तो विचार करने लगी है कि ये सुंदरी आ रही है, इसका क्या काम है और ये कहां से आई है, किसकी बेटी है, और तुम अकेली यहाँ पर चली आई हो, तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा है। बिटिया समझा करके कहने लगी है, मेरे पिता को कोढ़ हुआ है, मैं इस कुंड से अमृत जल लेने के लिए आई हूँ और मैं राजा वाशिक की पुत्री हूँ। लेकिन याद रखना, ऐसे जातो बोलती अब तो लाड़ो बोलती, अरे जोने पास जा करी लाड़ो। ए जी मेरे मनी में, हम में मेरे दिल में लगी बड़ी आस, अमीरत लेने को आई हूँ मैं, अमीरत लेने को। मैं तो अपने बबूला को, मैं तो बबूला दिए नहाए, धीरे धीरे लाड़ो, कह रही जी अमृत लेने को आई है। क्या दिखा, इधर जैसे ही बिटिया जा करके पहुंची है, लेकिन याद रखना भक्तों, जैसे ही बताया है कि मैं राजा वाशिक की पुत्री हूँ और मेरे पिता को कोढ़ हो गया है, मैं अमृत को लेने के लिए आई हूँ। लेकिन राजा के बारे में जब ये सुना है कि राजा तो झूठ बोला, हमसे कहा कि मेरे महलों में कोई पुत्री का जन्म ही नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, जब बिटिया ने इतना कहा है तो याद रखना भक्तों, अर्जुन कहने लगे हैं कि पहले तो हमारी बात सुननी होगी, आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस कुंड में से अमृत जल ले सकते हो। लेकिन याद रखना भक्तों, अर्जुन ने जब कहा है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ में पास से खेलने के लिए जब मैं पहुंचा था, तो तुम्हारे पिता ने ये वचन दिया था कि यदि हमारे महलों में पुत्री का जन्म होगा तो मैं विवाह अवश्य करेंगे। लेकिन याद रखना, स्वामी सुनो बातें हमारी, जो होए जाए दया तुम्हारी, स्वामी सुने। आज मैया कहने लगी है, यदि हमारे पिता ने इन वचनों को कहा है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले अपने पिता का कोढ़ दूर करूंगी। और बोली है रोबर, स्वामी सुन बात हमारी, दुखिया ने अर्जे गुजारी, स्वामी सुने।
और क्या दिखा, आज अर्जुन समझा रहे हैं, लेकिन याद रखना भक्तों, क्योंकि बात आ जाती है कि कितना भी झूठ को छुपा करके रखो, लेकिन सच्चाई आ ही जाती है। वही हुआ, राजा ने उनको खबर तक नहीं दी और ऐसा हुआ कि सामने ही बेटी जा करके पहुंची, अपने ही मुख से सारी बातों को बोल दिया। लेकिन याद रखना भक्तों, और क्या हुआ, आज बेटी अर्जुन की बातों में बन जाती है, लेकिन क्या दिखा है, जैसे कपिला गाय बनी में आए सिंह ने घेरी, जैसे कपिला गाय बनी में आए सिंह ने घेरी, तैसे दीनानाथ दशा भई मेरी की मेरी बनी के बिगाड़ी, दीनानाथ हो मेरी बनी के बिगाड़ी, दीनानाथ मेरी। जाके दिल को समझा, क्या दिखा, आज अर्जुन की बातों को सुन करके अर्जुन के साथ चलने के लिए तैयार होगी। अपने पिता के पास में आज वो जल लेकर के, अमृत लेकर के पहुंची है। अपने पिता के पास जैसे ही पहुंची है प्यारे भक्तों, आज बेटी ने अपने पिता को उस अमृत से जैसे ही कुछ छींटों को लगाया, स्नान कराया है प्यारे भक्तों, तो पुनः ही इनका शरीर निरोग हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। अब तो क्या दिखा है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और आज बेटी की विवाह करने के लिए अर्जुन के साथ में आज बेटी को लेकर के चल दिए हैं। क्या देखा है, आज मंडप को गड़वाया और बड़े आनंद के साथ मैया नंद के साथ में विवाह हो रहा है। याद रखना भक्तों, अब तो क्या दिखा, बड़े आनंद के साथ में महाराज के महलों में बड़े आनंद के साथ में विवाह की तैयारियां चल रही है। और परीक्षित महाराज, कन्यादान करने के लिए जल्दी आ जाओ। हाँ, हाँ ब्याह पहले करे। राजू भैया कहाँ पे हैं? इधर जितने भी लोग कमेटी के सभी लोग आ जाए। हाँ, महाराज परीक्षित जी का विवाह हो रहा है। बे कौन राजू भैया कौन बैठे हैं? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली सच्चे दरबार की जय। अब तो क्या दिखा, बड़े आनंद के साथ में महाराज परीक्षित जी
कुर्सी। परीक्षित महाराज इधर आए जाओ। एक कुर्सी ले आवला सचिन। और शिविच हमारे सम्मानीय भैया धीरपाल जी की ओर से 50 मुद्राएं भगवान के चरण में भेंट करी है। परमात्मा इन भक्तों को सम्मान प्रभु का आशीर्वाद पाए। महाराज थाली पकड़ लो, कन्यादान जल्दी करो। कि अबे हुए रहे हो कन्यादान राजा जी के महलने में, अबे हुए रहे हो कन्यादान। सभी भक्त बारी बारी से आएंगे क्योंकि ये बहुत ही पावन समय है। जिस प्रकार से हम आप खुशियों को मनाते हैं उसी प्रकार हमारे आपके बीच में ये भगवान की सुंदर अमृत रूपी गंगा बह रही भक्तों। तो सभी भक्त आएंगे कन्यादान करने के लिए और जो भी कमेटी के लोग हैं सभी भाई बंद आए, जिसकी श्रद्धा हो वो आए। अभी हुए रहे हो कन्यादान राजा जी के महलने में, अभी हुए रहे हो कन्यादान। और बाबा उनके भगतिया मेले में कन्यादान। और राजू भैया कहाँ है? सब लोग आ जाओ कि सबको नाम लिया जाए जब भी आएंगे आप लोग। और बाबा उनके भगतिया मेले में कन्यादान। और दादी उनकी भगतिया में बेहोले बे कन्यादान राजा जी के अंगना में, अबे हुए रहे हो कन्यादान। और पापा उनके भगतिया मेले में कन्यादान। और भैया उनके दौड़ते मेले में कन्यादान। और मम्मी उनकी दौड़ती में बेहोले बे कन्यादान राजा जी के महलने में, अबे हुए रहे हो कन्यादान। अभी हुए रहे हो कन्यादान।
होली वृंदावन बिहारी लाल की, होली सच्चे दरबार की, होली भागवती महापुराण की। क्या देखा, बड़े आनंद के साथ में कन्यादान हुआ और कन्यादान होने के बाद जो भी कार और रह गए बाकी वे पूरे कर लिए परीक्षित महाराज। हाँ, क्या देखा है प्यारे भक्तों, आज भामरे पड़ने लगी है। बड़े आनंद के साथ में सखियां बैठी हुई ये भामरों को गा रही है। हाँ। पहली भामरी होए परने लगी, हरे हरे परने लगी भामरी। और पहली भामर पड़ी कि जब दूजी पे नंबर आयो, और पहली भामर पड़ी कि जब दूजी पे नंबर आयो, और तीजी भामरी होई अब तो बिटिया बाप गई की। भमरिया होए परने लगी, हरे हरे परने लगी भामरिया। और तीजी भामर पड़ी कि जब चौथे पे नंबर आयो, और तीजी भामर पड़ी कि जब चौथे पे नंबर आयो, और पचई भामरी होई अब तो बिटिया बाप गई की। राजा परीक्षित जी के संग परने लगी, हरे हरे परने लगी भामरिया। और पचई भामर पड़ी कि जब छठई पे नंबर आयो, और पचई भामर पड़ी कि जब छठई पे नंबर आयो, सतई भामरी होए तो अब तो रानी राजा की क्या देखा, बड़े आनंद के साथ में भामरे पड़ी। परीक्षित महाराज गिनती लगाई के भामरे पड़ी है? होली वृंदावन बिहारी लाल की, होली सच्चे दरबार की। सब सही है, शामिल बाज। होली वृंदावन बिहारी लाल की। होली सच्चे दरबार की।
क्या दिखा, बड़े आनंद के साथ में विवाह हुआ है, अब रानी को लेके चल दिए। प्यारे भक्तों,